Hello everyone, welcome to Ravi Aditi classes. As we all know, we got our 14th Vice President of India, जगदीप धनखड़. सो आज के इस वीडियो में मैं आपको जगदीप धनखड़ के बारे में पढ़ाने वाला हूं और वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the new Vice President of India? Correct answer is option B, जगदीप धनखड़. तो जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ हैज बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ विच नंबर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 14th नंबर. तो जगदीप धनखड़ 14th नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, ये भी आपको याद रखना है. Next question, which opposition candidate was defeated by Jagdeep Dhankhad? Correct answer is option B, Margaret Alva. तो जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को हराया है, ये आपको याद रखना है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. जगदीप धनखड़ इज द कैंडिडेट ऑफ बीजेपी लेड एनडीए. ही डिफीटेड लीडर ऑफ ऑपोजिशन मार्गरेट अल्वा. जगदीप धनखड़ गॉट 528 वोट्स, ये आपको याद रखना है. मार्गरेट अल्वा गॉट 182 votes and 15 votes out of the 725 votes were found invalid. Next point, Margaret Alva defeated by a margin of 346 votes. Jagdeep Dhankhad will take oath as the Vice President on August 11, 2022. तो ये डेट आपको याद रखनी है. Next question, New Vice President of India Jagdeep Dhankhad was born in which state? Correct answer is option D, Rajasthan state. जगदीप धनखड़ का जन्म फ्रेंड्स 18 मई 1951 को हुआ है किठाना विलेज ऑफ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. इनकी पार्टी है फ्रेंड्स भारतीय जनता पार्टी. इनके पिताजी का नाम है गोकुल चंद, इनकी माताजी का नाम है केसरी चंद. ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ बिकेम द 27th गवर्नर ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया इन 2019? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल के ये 2019 में 27वें राज्यपाल बने थे, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय जगदीप धनखड़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू. तो जगदीप धनखड़ ने वेंकैया नायडू को रिप्लेस किया है, ये आपको याद रखना है एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पार्ट 5. तो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 35 ईयर्स. तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है. अगला क्वेश्चन, टू whom does the president of India submit his resignation letter? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किनको देते हैं? उपराष्ट्रपति को. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन ए मोशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट बी मूव्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन राज्यसभा. तो ये आपको याद रखना है. Next question, who elects the Vice President of India? Most important question. Correct answer is option C, members of the both the houses of parliament that are elected as well as nominated members. तो ये आपको याद रखना है. Next question, the Vice President is a member of which house? Correct answer is option A, is not a member of either house. उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है. Next question, who administers the oath of office to the Vice President of India? Correct answer is option A, President. तो भारत के जो उपराष्ट्रपति बनते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, ये आपको याद रखना है. Next question, which article of the Indian Constitution deals with the post of Vice President? This is very important question friends. Correct answer is option B, Article 63. तो आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पोस्ट ऑफ
वाइस प्रेसिडेंट, यानी अनुच्छेद जो 63 है भारतीय संविधान का, वो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 65। तो अनुच्छेद 64 जो है भारतीय संविधान का, वो हमें बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेन सभापति होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 65। तो जो अनुच्छेद 65 है भारतीय संविधान का, वो हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द क्वालिफिकेशंस एंड द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 66। तो अनुच्छेद 66 जो है भारतीय संविधान का, वो हमें उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 67। तो आर्टिकल 67 जो है भारतीय संविधान का, वो हमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी फिल्ड वेरी सून? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 68। तो अनुच्छेद 68 जो है वो हमें बताता है कि उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 69। तो अनुच्छेद 69 जो है भारतीय संविधान का, वो हमें उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 71। तो अनुच्छेद जो 71 है भारतीय संविधान का, वो हमें भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज गिवन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 97। तो आर्टिकल जो 97 है भारतीय संविधान का, वो हमें उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो उसके बारे में बताता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, एप्रोप्रिएट ऑल, यानी कि उपयुक्त सभी। ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35, मतलब 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी होनी चाहिए। विल बी एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चारों बातें किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए अगर उसे भारत का उपराष्ट्रपति बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 6 मंथ्स। तो उपराष्ट्रपति अधिकतम से अधिकतम 6 माह के लिए राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाल सकते हैं भारत में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। तो इनका टर्म था फ्रेंड्स 1952 टू 1957, ये फर्स्ट टर्म था। सेकंड टर्म था इनका 1957 टू 1962, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
Who was the longest serving Vice President of India? Correct answer is option C, Dr. S. Radhakrishnan. Next question. Who was the shortest Vice President of India? Correct answer is option C, वीवी गिरी. तो वीवी गिरी भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे थे, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हाउस इज प्रिजाइडेड ओवर बाय अ पर्सन हु इज नॉट इट्स मेंबर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राज्यसभा. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन. The position of the Vice President of India can be compared with the Vice President of which country? Correct answer is option A, United States. ये आपको याद रखना है. Next question. Who presides over the meetings of the Rajya Sabha? Correct answer is option B, Vice President. तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा की बैठकों का संचालन करते हैं, ये आपको याद रखना है. Next question. What should be the maximum age of a candidate for election to the post of Vice President? Correct answer is option D. There is a no limit of age. तो ये आपको याद रखना है. Next question. How is the Vice President elected? Correct answer is option C, indirectly. तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये आपको याद रखना है. Next question. Which method is adopted for the election of the Vice President? Correct answer is option A, proportional representation and single transferable method. तो ये आपको याद रखना है. Next question. At least how many members of the Electoral College are required to propose the nomination of a candidate for the post of Vice President? Correct answer is option D, 20 members. Next question. At least how many members of the Electoral College must approve the nomination of a candidate for the post of Vice President? Correct answer is option B, 20 members. Next question. How much money has to be deposited as security by the candidate of Vice President at the time of nomination? Correct answer is option A, rupees 15,000. तो नामांकन के समय में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 5 years. तो 5 साल का कार्यकाल होता है भारत के उपराष्ट्रपति का, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू whom does the vice president address his resignation? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट. तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ द राइट टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पार्लियामेंट. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट. तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है, यह आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ये आपको याद रखना है. अगला क्वेश्चन. हाउ मच इज द सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 4 lakhs पर मंथ. तो 4 लाख प्रति माह भारत के उपराष्ट्रपति की वेतन है, यह आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हुज सैलरी डज द वाइस प्रेसिडेंट टेक व्हेन ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट. तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के रूप में ही वेतन दिया जाता है, यह आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डज द वाइस प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज वोट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन एनी सिचुएशन और एवरी सिचुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which vice president has been awarded the Bharat Ratna? Correct answer is option A, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हें ये भारत रत्न 1954 में मिला था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट डाइड वाइल इन ऑफिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कृष्णकांत। तो जो कृष्णकांत उपराष्ट्रपति थे, ये भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक प्रोविजंस बाय द वाइस प्रेसिडेंट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अदर सर्कमस्टांसेस विच वर नॉट प्रीवियसली कन्फर्ड ऑन द वाइस प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, where can a motion to remove the vice president of India be moved? Correct answer is option B, only in Rajya Sabha. Next question, who among the following has the right to remove the vice president from his office before the end of his term? Correct answer is option D, Rajya Sabha. Next question, vice president gets salary equivalent to what? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो उपराष्ट्रपति को जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके समान ही वेतन मिलता है, ये आपको याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इन एनी आर्ट मेथड ही विल नॉट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राज्यसभा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी उपराष्ट्रपति कला विधि में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वह राज्यसभा के किसी भी कार्य को नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के रिलेटेड आज के क्वेश्चंस। अब मैं आपको जितने भी भारत में वाइस प्रेसिडेंट्स हुए हैं उनकी लिस्ट करवा देता हूँ। पहले नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये रहे हैं 13 मई 1952 से 12 मई 1962, ये इनके टोटल 2 टर्म थे। सेकंड नंबर के हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये अपने पद पर रहे थे 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक। तीसरे नंबर वारागिरी वेंकटगिरी, ये रहे थे 13 मई 1967 टू 3 मई 1969। नेक्स्ट गोपाल स्वरूप पाठक, ये 31 अगस्त 1969 टू 30 अगस्त 1974 तक रहे थे। नेक्स्ट वीडी जति, ये रहे थे अपने ऑफिस में 31 अगस्त 1974 टू 30 अगस्त 1979 तक। नेक्स्ट है मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये अपने ऑफिस में रहे थे 31 अगस्त 1979 टू 30 अगस्त 1984 तक। नेक्स्ट है आर वेंकटरमन, ये अपने ऑफिस में रहे थे 31 अगस्त 1984 टू 27 जुलाई 1987 तक। नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 3 सितंबर 1987 टू 24 जुलाई 1992 तक ऑफिस में रहे थे ये। आर नारायणन, ये अपने ऑफिस में 21 अगस्त 1992 टू 24 जुलाई 1997 तक रहे थे। नेक्स्ट है कृष्णकांत, ये अपने ऑफिस में रहे थे 21 अगस्त 1997 टू 27 जुलाई 2002 तक। 11वें नंबर के हैं भैरव सिंह शेखावत, 19 अगस्त 2002 टू 21 जुलाई 2007 तक। 12वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, ये ऑफिस में रहे थे अपने 11 अगस्त 2007 टू 19 जुलाई 2017 तक। 13वें नंबर के हैं एम वेंकैया नायडू, ये अपने ऑफिस में रहे हैं 11 अगस्त 2017 टू 10 अगस्त 2022 तक रहेंगे ये। नेक्स्ट हमारे बनेंगे 14 नंबर के जगदीप धनखड़ साहब, 14 नंबर के, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दी। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।